आप अमल बात कर रही हैं? जी, आप कौन? रेहान भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो छत से गिर गए। आप प्लीज यहाँ से। क्या? कहाँ है रेहान? कौन बात कर रहा है? सवालों का जवाब नहीं है, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप जल्दी पहुंचे। ओके, मैं आ रही हूँ। अमन, अभी तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई? लगता है गलत लोकेशन पर आ गई। यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल नहीं। रेहान, ये क्या तरीका है? बहुत अफसोस हुआ मुझे, तुमने मुझे झूठी कॉल करवाई है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा है। दिल तो तुमने भी मेरा तोड़ा है। अमल, मैं जानता था तुम आओगी, और देखो तुम आ गई। होश में हो रेहान, तुम चाहते क्या? आखिर क्या चाहते हो तुम? तुम जानते हो तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर मैं एकदम... मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मानो ना मानो मैं भी तुम्हारे दिल में हूँ। ऐसा कुछ नहीं है रेहान। 2 दिन में मेरी शादी है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो मम्मा क्या सोचेंगी? कितना गुस्सा होंगी वो मुझ पर। खुदा के लिए मेरी जिंदगी को तमाशा ना बनाओ। भूल जाओ मुझे। खुद को बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। तुम किसी और से शादी कर लो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज ही सोनिया आंटी से बात करूंगा, वो हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे। तुम्हें वो जबरदस्ती की शादी करने की जरूरत नहीं। नहीं रेहान, तुम मम्मा से कुछ नहीं कहोगे। ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है। बहुत खुश हूं मैं, और एक अच्छी जिंदगी गुजारने का हक मुझे भी हासिल है। अमल, तुम उस अमीर बिजनेसमैन से इसलिए शादी करना चाहती हो कि तुम्हें आसाइशों से भरी हुई जिंदगी दे सके। लेकिन एक बात याद रख, कोई भी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अमल, अमल प्लीज। अमल, कहाँ चली गई थी मुझे बगैर बताए? और ऐसा क्या जरूरी काम था कि तुम्हारा घर से बाहर निकलना इतना जरूरी हो गया? मामा, वो मैं क्या? तुम्हें पता भी है कि माइयों की दुल्हन का यूं घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन तुम हो कि तुम्हें किसी बात का असर नहीं होता। वो तो शुक्र है कि दिलशाद के किसी जानने वाले ने तुम्हें देखा नहीं, वरना ऐसे मौकों पर ससुराल वाले बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं।
पता नहीं कब समझ आएगी तुम्हें। मामा, आप ही को मैं अपने साथ लेके गया था। राफी बेटा, तुम क्यों आप ही को लेकर गए? वो मुझे आइसक्रीम खाई थी ना, इसलिए। तो वैसे भी आप ही मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मुझे बोल दिया होता, मैं ले जाती। ओके मामा, आई प्रॉमिस आइंदा नहीं करूंगा। ठीक है, आइंदा ऐसा मत करना। और तुम भी यूं बगैर इजाजत घर से बाहर मत निकलना। मैं मेहंदी की तैयारियां देख कर आती हूँ। राफे, आपने ऐसा क्यों किया? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। आप ही, मुझे रियलाइज हुआ कि आप कंफ्यूज हैं, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। भाई कहाँ मर गया था बे तू? है जमानत का बंदोबस्त करने का कहा था ना, कहाँ मर गया है? कहाँ मर गया? सड़ रहा हूं मैं अंदर हवालात में। क्या हो गया भाई? मैं आप ही के काम में लगा हुआ हूँ, वकील के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। अबे तो बशीर भाई है ना जो मेरे दोस्त हैं, उनसे जाके बात कर, उनकी बहुत मदद की हुई है मैंने। भाई वहां गया था, पता चला वो सऊदीया गया हुआ है, लेकिन मैं हूं ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं बहुत जल्द पैसों का इंतजाम करता हूँ और आपको बहुत जल्द यहाँ से छुड़वा दूंगा, आप फिक्र ना करें। फिलहाल आप ये रखें। ये क्या है भाई? ये मच्छर वाला रैकेट है। वो आपने कहा था ना यहाँ मच्छर मक्खियां बहुत हैं, और वैसे भी इन दिनों आपके पास ना टाइम बहुत है, मच्छर मक्खियां मारना टाइम पास होगा आपका। अच्छा, बड़ी मेहरबानी यार। इधर आ, मेरे लिए लाए। हाँ आराम और मैं अपना ख्वार हो रहा हूँ, तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं यहाँ पर मक्खियां मच्छर मारूं? निकाल मुझे थोड़ा क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है? पागल हो गए हो क्या? भाई ये मजाक कर रहा है भाई। ये पकड़, लेके जा इसे और मुझे बाहर आने दे। इसी रैकेट से तेरा शिकार करूंगा। चल चलो। भाई आप तो नाराज ही हो जाते हो। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाई ये दे देना, जा रहा हूँ ना। चलो आ जाओ। अच्छा जा रहा हूँ भाई। आप ही हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो मनाई? तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। कहती थी ना, अमल तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। सही कहा तुमने कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आज भी अमल से मोहब्बत करता हूँ। रेहान, जब देखो अमल अमल अमल। देखा तुमने कैसे मतलब पे गिरगिट की तरह रंग बदल लिया उसने। लेकिन वो क्या है ना, अकल के अंधों को कभी समझ ही नहीं आता। देखो रेहान, तुम जज्बाती होकर नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे अलावा किसी के साथ नहीं खुश रह सकते। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आप को उसके पीछे? मिनाइल, अगर अमल से मोहब्बत करने की सजा बर्बादी है तो मुझे इस सजा मंजूर। मैं सारी जिंदगी इस सजा को भुगत लूंगा, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।
अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैंने भी तुमसे मोहब्बत की, इंतजार करूंगी तुम्हारा। देखना, एक दिन तुम खुद मेरे पीछे चल कर आओगे। फाइजा आप ही से मिलके जाती, लेकिन जो काम करने आई थी वो कर लिया। चलती, बाय। ओ, एक बात याद आई, शाजिम वापस आ गए। वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है तो मुझे नहीं पता। कांटेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा। आखिर पुराने दोस्त हैं हम लोग। एक काम करते हैं ना, हम दोनों मिलने चलते हैं उससे, कल पहले की तरह एंजॉय करेंगे। नहीं मिनाइल, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। ना मैं पहले जैसा हूं और ना ही हालात। और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। चलती हूँ। स्टॉप इट ज़हीन, बहुत ओवर हो गया है। एक्टिंग कर करके थक गया हूँ मैं। जो मॉम ने अमल की सूरत में मुझे जख्म दिया ना, उसके दर्द को दूर करना चाहता हूँ। तुम वाकई इस शादी से खुश नहीं हो या फिर मुझे सुनाने के लिए ये सब बातें कर रहे हो? जबरदस्ती की शादी से कौन खुश हो सकता है, बताओ मुझे। तुम खुश हो सकती हो? नहीं ना? मैं भी खुश नहीं हूं। खुश नहीं हूं मैं। तुम अगर चाहते ना तो इस शादी से इनकार भी कर सकते थे। मैंने तो तुम्हें बहुत बार मना करने की कोशिश की। अरे मॉम जबरदस्ती शादी करवाना चाहती है मेरी। उनकी जिद है कि मैं शादी करूंगा तो अमल के साथ ही करूंगा, और अगर नहीं करूंगा तो सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं देंगी, खाली हाथ रह जाऊंगा मैं। एक बार अपना फैमिली बिजनेस में अपने हाथ में कर लूं ना, उसके बाद उस अमल का वो हशर करूंगा कि वो याद रखेगी। देखना तो। किसी को बताना मत, किसी को भी नहीं। आंटी इसकी शादी के लिए क्यों जिद कर रही हैं? आप ही राफे, आओ। आप ही, ये आपके लिए गिफ्ट बनवाया है। इसमें क्या है? देखें। फाड़ू। बहुत खूबसूरत है राफे, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। वेलकम आप ही। आपको पता है ये गिफ्ट बनवाने में रेहान भाई ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। रेहान? आप ही रेहान भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि आपसे हमारे घर नहीं आएंगे वो।
क्या आपकी उनसे लड़ाई हुई है? नाराज हैं आप उनसे? नहीं राफे, मैं किसी से नहीं नाराज। अब जाओ शाबाश, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर हम बैठ के बहुत सी बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है आप। शाबाश। रेहान, जबरदस्ती की शादी से कौन खुश हो सकता है, बताओ मुझे। तुम खुश हो सकती हो? हेलो। हे अमल, तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर ढूंढना कोई मुश्किल काम है क्या? नंबर बदल दिया और बताया भी नहीं। क्या बात है शासिम, क्यों फोन किया तुमने? थैंक गॉड कि तुमने मेरा नाम तो लिया। खैर, हाउ आर यू? ठीक हूँ, तुमने क्यों कॉल किया? क्यों? मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता क्या? पहले तो तुम रोज मेरी कॉल का वेट करती थी, याद है ना तुम्हें? एक दिन अगर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से घर आके कॉल नहीं करता था तो तुम कितना परेशान हो जाती थी। हो अमल, तुम्हारा वो रूठना मनाना मैंने बहुत मिस किया, इसलिए मैं तुम्हें अब मिस नहीं कर सकता। अमल, ज़हीन तुम्हें चीट कर रहा है यार, वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है और ये शादी वो अपनी मॉम के कहने पे कर रहा है। जानती हूँ। क्या तुम जानती हो फिर भी ज़हीन से शादी करना चाह रही हो? एक एक चीज मैचिंग करने वाली लड़की एक बेजोड़ रिश्ते में कैसे जुड़ सकती है? अमल, ज़हीन किसी भी तरह तुम्हें डिजर्व नहीं करता। बात ये नहीं है शासिम, बात किस्मत की है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं उसी को डिजर्व करती हूँ। अमल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो यार? देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और तुम चाहो तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। मैं खुद सोनी आंटी और कासिम अंकल से बात करूंगा और अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूंगा। अब ये नहीं हो सकता। जहाँ तक बात यूनिवर्सिटी में रूठने मनाने की थी, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, भूल थी। अब मेरी जिंदगी में इन चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अमल, अच्छा, मामा बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अमल, बाय। शासिम, तुम तो सिर्फ मेरी वो आदत थे जिसे मैं प्यार समझ बैठी थी। शायद बहुत देर कर दी मैंने अपने दिल का हाल जानने में कि मैं तो सिर्फ रेहान से प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं कभी उससे इजहार नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। अरे जल्दी आ गए तुम। जी आपी, वो तबीयत खराब थी थोड़ी मेरी। क्या हुआ? अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है, लाओ चलो डॉक्टर के पास चलो। थोड़ा सा सर दर्द है और कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। आंखें देखो कैसे सुर्ख हो रही, पथरा गई है रेहान। अपनी दुनिया में वापस आओ। कब तक अमल का इंतजार करते रहोगे? वो नहीं आएगी। मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हो जाऊं।
ऐसे फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। बैठने नहीं आई मैं, पूछने आई ऐसी कौन सी गलती हो गई रेहान से जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रही हो तुम उसको? तुम तो शादी के लिए राजी हो गई थी ना। तेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे इतना बड़ा जख्म मत दो। आप प्लीज परेशान मत हो। मैंने रेहान को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। समझना उसे नहीं है, तुम्हें समझना है। बहुत देर हो चुकी है, मैं उसकी जिंदगी से जा चुकी हूँ और उसे तस्लीम करना ही होगा। इसका मतलब है जो मैंने सुना सही था। तुम उससे इसलिए शादी कर रही हो कि वो बहुत अमीर बिजनेसमैन है। मेरे भाई को तुमने इसलिए ठुकराया है कि हम लोग गरीब हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हर लड़की को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए किसी स्टेबल इंसान की जरूरत होती है, और रेहान मुझे वो लग्जरियस लाइफ नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दौलत और पैसे की पुजारी होती है। मेरे भाई की मोहब्बत, उसके खुलूस को ठुकरा के तुमने अच्छा नहीं किया। आप ठीक कह रही है, मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी हूँ और उसे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे पास आ गई अपने भाई के प्यार की भीख मांगने के लिए। मेरे भाई के प्यार को ठुकरा के बहुत पछताओगी, याद रखना। मुझे माफ कर दीजिएगा फायजा आपी। आज मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैं क्या करती? रेहान को संभालने के लिए, इसको समझाने के लिए आपका दिल दुखाना जरूरी था। मुझे यकीन है कि आप रेहान को संभाल लेंगी। मुझे माफ कर दो रेहान, मुझे माफ कर दो। अस्सलामुअलैकुम कासिम भाई। वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वही जैसे हमें मालूम हुआ कि कमल की शादी हो रही है, रहा नहीं गया हमसे, हम फौरन दौड़े चले हैं। हाँ, लेकिन सोनू ने हमें इस बारे में नहीं बताया, इसका खिला है। तो कैसे पता चला आपको? तो भांजी की शादी है कासिम भाई, कहीं ना कहीं से तो मालूम हो ही जाता है। हम यूरोप टूर पे गए थे ना। बताओ। और एफिल टावर पर तस्वीरें भी खिंचवाई हैं लोगों ने। लेकिन आपसे गिला है हमें। भाई हमारी इतनी प्यारी भांजी की शादी हो रही है जिसे हमने नाजों से पाला, और आपने खबर भी नहीं दी। वो तो इधर उधर से पता चला कि कासिम हाउस में शादी हो रही है, तो हमने सांस भी नहीं ली और दौड़े चले आए। बस सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ है। अरे कोई बात नहीं कासिम भाई, अब हम लोग आ गए हैं ना, हम होंगे दिलो जान और जी जान से शरीक। अब कोई रस्म, कोई इवेंट नहीं छोड़ेंगे। आप देखिएगा, आगे आगे रहेंगे हर रस्म। हम जरा अमल और सोनिया से मिल लें। हाँ, ऊपर है।
अरे वाह भाई, मतलब राशिद से जान छुड़वा के अमीरजादे पे हाथ रखा है। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? सही तो कह रही हूँ मैं, बिजनेसमैन से शादी करने जा रही हो। सुना है हीरो का कारोबार करता है वो। अरे भाई किस्मत हो तो ऐसी। देखो तुम्हारी अम्मा के हिस्से में आए दो अमीर शौहर, और अब तुम एक अमीरजादे से शादी कर रही हो। क्या हाथ मारा है भाई। हाथ मारने से क्या मतलब है आपका मुमानी? हाँ, इतना चौंक क्यों रही हो? मजाक कर रही थी मैं। आपको ये सब किसने बताया? कल रात को मैंने और सदाकत ने बैठ के ना वो नेट पे कंप्यूटर पे बड़ी खोज लगाई, तो पता चला कि तुम्हारी होने वाली सॉस बड़ी मालदार है भाई। ये सब किस्मत की बात होती है मुमानी। फिर भी भाई रश्क आता है तुम लोगों की किस्मत देख के। तुम्हारी माँ को 2 शौहर मिले, वो भी अरबपति, और हमें देख लो। चलो शुक्र है कि यूरोप का टूर लगवा दिया तुम्हारे मामू ने। अब पूरे साल राशन में कटौती होती रहेगी। मुमानी बात कहने से पहले सोच तो लिया करें कि इसका क्या मतलब है। जो जी में आया कह देती है। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तुम लोग तो हर बात पे तिलमिला उठते हो। तुम लोगों की किस्मत पे रश कर रही हूँ, दुआ दे रही हूँ। आपके रश का बहुत बहुत शुक्रिया। मामू नहीं आए आपके साथ? आए हैं, तुम्हारी अम्मा के पास है। अच्छा सुन, शादी के बाद मुझे हीरे की अंगूठी बनवा दोगी? अच्छा चले बाहर बैठ के बातें करते हैं। चलो। ये शाजिम और अमल एक दूसरे को कैसे जानते हैं? लेकिन मेरी जान पहचान लग रही थी। शाजिम ने बताया भी नहीं। क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर मुंह ही मुंह में क्या बोल रही हो तुम? जो कहना है खुल के कहो, ऊंचा बोलो। मैं किसी का डिक्टेशन नहीं लेती। जब मुझे खुलकर बोलना होगा तो मैं बोलूंगी। मैंने तुम्हें कब डिक्टेट किया? मेरे शौहर की जबरदस्ती शादी करवा रही है, इसी को डिक्टेट करना कहते हैं। बहुत ही सेल्फिश लड़की हो तुम। सिर्फ अपना सोचती हो। जैसा कि आप। वैसे हम दोनों में ना ज्यादा फर्क नहीं है। पता लगाना होगा ये आखिर शाजिम और अमल का ऐसा क्या रिलेशन रहा है। अमल तुम इतनी स्टूपिड हो ये तो मुझे पता था, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? तुम्हें भी मैं सेल्फिश लगती हूँ। रेहान को भी लगता है कि मैं खुदगर्ज और लालची हूँ। यार अमल, तुमने रेहान को कासिम अंकल के बारे में क्यों नहीं सब सच बताया? तुमने क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे? रेहान कोई ना कोई हल जरूर निकालता। रेहान कोई हल निकाल भी लेता, तब भी नुकसान मेरी मामा और मेरे भाई का है। मैं ये सब कुछ किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। अमल तुम गलत कर रही हो। ये कैसी शादी है यार? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी मामा और मेरा भाई खुश रहेगा।
मेरे लिए बस यही इत्मीनान काफी है। बस। और रेहान का क्या होगा? वो जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। अमल, वो हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो उसके साथ? कम से कम उसे एतमाद में तो लेती। उसे इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत करो ऐसा। और ये सब जो हो रहा है उसे होने दो। मैंने खुद को किस्मत के सुपुर्द कर दिया है। जो मेरी किस्मत में होगा मुझे वही मिलेगा, ये सही है। प्लीज मुझसे वादा करो तुम रेहान से कभी ये सच्चाई बयान नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मम्मा से आके कुछ भी कहे और कासिम अंकल और मम्मा के हालात फिर से खराब हो जाए। पागल हो यार, हम लोग फिर से बेघर हो जाएंगे परीसा। अमल, तुम ये सब ठीक नहीं कर रही। मैंने अपने भाई को भूख में तड़पते हुए देखा है, मामा को दिन रात रोते हुए देखा है, जमीन पर सोते हुए देखा है। हमें रिश्तेदारों की तरह तरह की बातें बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं वो सब कुछ दोबारा नहीं सह सकती परीसा, कभी नहीं। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो दोबारा। प्लीज पॉजिटिव सोचो, वादा करो मुझसे तुम रेहान से कुछ नहीं कहोगी। वो पूछे भी तब भी कुछ नहीं बताओगी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमें दिलशाद मैडम ने भेजा है दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए। कहाँ है दुल्हन? मेहंदी के लिए? मेहंदी का तो इंतजाम हमने किया हुआ है। अरे दिलशाद, आप? मैंने सोचा अपने होने वाली बहू की खुशियों में मैं भी शामिल हो जाऊं। अपने साथ कुछ मेहंदी वालियों को भी लाई हूं। हमारे खानदान में रस्म है ना कि हमारे खानदान की लड़कियां ही मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी तो होगी ना आपके पास? जी जी, हम भी यही रस्म करने वाले थे। जैसे आपकी खुशी। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई। वैसे आंटी, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप मुझे बताएंगे नहीं? सब्र करो, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। क्या करने वाली हैं आप? मैं कुछ नहीं करूंगी, सब कुछ मेहंदी करेगी। हेलो, पता चला बासिल का? शहर में नहीं है तो फिर कहाँ है वो? ढूंढो उसे। उसके कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स हैं इस्लामाबाद में। डिटेल लेके मुझे कॉल करो। मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है। जहाँ जहाँ मेहंदी लगी है बहुत दर्द हो रहा है वहाँ पर। मेहंदी पे जलन हो रही है? क्यों, कोई एलर्जी हो गई है शायद? अरे मामा, बहुत तकलीफ हो रही है। मामा, इसको आप टिश्यू से रिमूव कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ। अमल, ये क्या बचपना है? मेहंदी लगाने से भी किसी का हाथ जलता है क्या? अंकल, जहाँ पर मेहंदी लगी है वहाँ दर्द हो रहा है, बर्निंग सी फील हो रही है बहुत ज्यादा। पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। मैं अभी करती हूँ साफ उसे। अरे नहीं अमल बेटे, रस्म की मेहंदी को ऐसे नहीं उतारते, अच्छी बात नहीं होती। हम मगर एलर्जी हो रही है इसे। आंटी, वाकई में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
दिलशाद साहबा, मुझे शादी के इवेंट के हवाले से आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आइए। अच्छा, मैं आती हूँ। क्या हो गया ऐसे अचानक? ओ, तो वाकई मेहंदी ने अपना काम कर दिया। दिलशाद आंटी तो वाकई खतरनाक हैं। मुझे भी इनसे बचकर रहना पड़ेगा।